भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझसे दूर खड़ी थी। पूरन जी की कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी के कंधे पर जाकर रो दूं। किसी का सहारा चाहिए था मुझे, मगर तुम्हारे सिवा मैं और किसके कंधे के सहारे रो सकता हूं रमा? माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। मुझे आपके साथ खड़े होना चाहिए था, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं इस बात के लिए अभ्यस्त हूँ कि मुझे कब, कहाँ और कैसे बर्ताव करना चाहिए। मेरा मन किया था कि मैं आपके पास आकर आपसे पूछूं कि क्या हुआ है, बताइए, मगर आपके पास आने में देर होगी और मैं गुनहगार बन गई। माफ कर दीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रमा। शायद मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई है तुमसे और इसीलिए मैं नाराज हो गया। तुम आई थी बाद में मुझसे पूछने के लिए। मुझे लगा था इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई बना दूंगी, मगर ये तो एक दिन भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। मैं आती हूँ, फिर आप पूरन जी के बारे में बताइएगा। मुझे उन पर विश्वास रखना चाहिए था। गलती की है मैंने, बहुत बड़ी गलती। मुझे ना आगे से सोचना ही नहीं है कि वो सही है या गलत है। उन पर बस विश्वास रखना। पत्नी हूँ उनके, मैं ही विश्वास नहीं रखूंगी तो दुनिया में कौन विश्वास रखेगा? ये क्या? अब तू भी तेरे पति की तरह परिवार के फैसले के खिलाफ हो गई है? कम से कम थोड़ा तो लियाज कर। देखिए आई, आप मुझसे बहस मत कीजिए, बल्कि एक काम कीजिए। सुबह जब सारे चाय वाले जग जाएंगे ना, तो उनके साथ मिलकर एक पंचायत कर लीजिएगा कि आगे क्या करना है। पर चाहे तो आप मुझे भी चाल से निकाल सकती है। बहुत जुबान चलाने लगी है ना तू। आई, मैं उनके साथ एक अलग संसार बसा सकती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। तेरी सास कह रही है नहीं जाएगी तू। पति के अलावा बात किसी और की होती तो शायद सोच भी सकती थी,
अगर पति के नाम पर कैसे रोकूं? देखिए, आप जिद मत कीजिए, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना रमा, तू नहीं जाएगी। जाऊंगी, जान रहेगी तो जाऊंगी। इसे डंडे से मारकर बेहोश कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि ये अपने पति के पास कैसे जाती है। वाह जीजा भाई, वाह। इस पर क्या कहूं मैं? तुम तो दिन ब दिन गिरती ही जा रही हो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मेरे रहते मेरी बहू पर अगर कोई पीछे से वार करेगी तो सिर्फ मेरी पत्नी होगी। अब बताइए, क्या हुआ था पूरन जी के साथ? हाँ, पूरन जी अपने बेटे का खुशी खुशी विवाह कराना चाहते थे। हम लोग बारात लेकर निकले, बड़े लोगों की बस्ती से गुजर रहे थे। उन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत मारा, उसे घोड़ी से उतारकर जमीन पर पटक दिया। उन लोगों को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली, उन बड़े लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार जल गया। मेरे मोहल्ले वाले को डरा धमकाकर उनसे गवाही दिलवा दी कि मैंने अपने बहू और अपने परिवार को जिंदा जला दिया। ए, रुक जा। पूरन, पूरन रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। रुक जाओ पूरन, रुक जाओ। अरे पूरन जी, आप तो जेल में थे ना, आप भाग क्यों रहे हैं? रुक जा पूरन, नहीं तो गोली मार दूंगा। पूरन जी, पूरन जी, पूरन जी, पूरन जी, क्या हुआ आपको? आप तो जेल में थे ना, आप भागे क्यों? ये लोग मुझे मार डालते। ये तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे भीम, और ये लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे थे। देखो ना, मैं भाग कर भी मर रहा हूँ। नहीं पूरन जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप आइए, उठिए, उठिए पूरन जी। पूरन जी, पूरन जी उठिए, पूरन जी।
बहुत भाग रहा था। पुलिस वाले होकर हंस रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? कैसे न्याय देंगे इन्हें? ऐसे न्याय देंगे इन्हें? ये आपने जानबूझकर किया है। आप सबकी क्रूरता है ये बर्बरता है। ये क्रूरता है, ये बर्बरता है। मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। कहाँ? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप यही रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप नहा लीजिए, आपको काम पर नहीं, जाना काम पर नहीं रमा। पहले मुझे वकील ढूंढना होगा, उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा। हाँ, मैंने बुरा सपना ही देखा है, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। मेरे पास वक्त कम है रमा, मैं निकलता हूँ, मुझे जाना होगा। दरोगा, ये भीमराव उस पूरन की लड़ाई लड़ रहा है। अब तक ये बात भीमराव के पूरी जात वालों को पता चल चुकी होगी। अब बस किसी भी तरह से तुम उस पूरन को जान से मार डालो ना, तो फिर मजा ही आ जाएगा। हाँ, सेठ जी कल के अखबार में छपवा भी देंगे कि वो पूरन जेलर को घायल करके भाग रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका। अंत में मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ी। क्यों सेठ जी, ठीक रहेगा ना ये? ये आप गलत कर रहे हैं सर। आपकी ये ऐसी हरकतें कमजोर लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आपके जैसे बड़े लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अच्छा है, प्लान सुन लिया तो सुन लिया। अब ये काम होगा अभी से 3 घंटे बाद, जब तुम यहाँ नौकरी पर होगे। हाँ, और आज छुट्टी नहीं मिलेगी। अब सोच लो, नौकरी बचानी है या उस पूरन को बचाने की नाकाम कोशिश करनी है। क्योंकि सत्ता और शासन चाहले एक को मारना, तो तुम जैसे लोग उसे नहीं बचा सकते। भीमराव, अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तुम, तो तुम भी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। देखते हैं ये खेल कौन जीतता है। और भीम, इस बार तो तेरे लिए मुश्किल होगा। तो कौन सा विकल्प चुनेगा तू? एक तरफ तेरी रोजी रोटी है और एक तरफ तेरा सिद्धांत। सिद्धांत से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि रोजी रोटी से पेट भरता है, लेकिन सिद्धांतों से आत्मा संतुष्ट होती है। अगर मेरे सामने 2 विकल्प है कि मुझे नौकरी करनी है या पूरन जी के लिए लड़ाई लड़नी है, तो जाहिर सी बात है मैं पूरन जी को बचाना चाहूंगा। क्योंकि ये नौकरी छोड़ भी दूंगा तब भी मेरे घर पर और लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, उनकी वजह से मेरे घर पर खाना आता है। ये नौकरी नहीं कर रहा था तब भी मैं जिंदा था, और नौकरी छोड़ने के बाद भी जिंदा ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं पूरन जी का साथ नहीं दूंगा तो पता नहीं उनके लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं पूरन जी की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये नौकरी। वाह, क्या अद्भुत बात की है तूने। नहीं चाहिए नौकरी। भीम ने बताया कि नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं पापा, कुछ नहीं बताया, बस कहा कि जाना होगा और चलेगा।
उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था। रमा, भीम जब से पूरन को मिलकर आया है तब से रात दिन वो पूरन के बारे में ही सोचता रहता है। जरूर उसने कुछ पूरन के बारे में ही देखा होगा। हाँ, उन्हीं के बारे में देखा होगा। और पूरन जी के साथ जो हुआ वो भी तो बहुत बुरा ही हुआ। हाँ, जैसे तुमने बताया कि सच में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा ये समाज है जिसने ये व्यवस्था बनाई। और भीम उस समाज के खिलाफ अकेला और कमजोर है। भीम समझता नहीं है और मैं उसे समझा नहीं पा रहा। इस लड़ाई में भीम के हाथ सिर्फ नाकामयाबी लगेगी, क्योंकि सत्ता कुछ भी कर सकती है और भीम सत्ता से अकेला नहीं लड़ सकता। पापा, अब लड़ने तो वो निकल गए, तो अब हम सबके सोचने का तरीका बदल लेते हैं। ये सत्ता के साथ क्या करेंगे ये नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि जब सत्ता की और आपके बेटे की लड़ाई होगी तब क्या होगा। तालियां बजाने के अलावा और भी तरीके हैं खुशियां मनाने के। बस भीमराव, एक कागज पर तुम अपना त्याग पत्र लिखकर दे दो, वरना क्या पता कल जाकर तुम कुछ कर दो। नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। तेज मत बनो। आज अगर तुम लिखकर नहीं दोगे तो कल सबसे कहोगे कि मैंने निकाल दिया। चिंता मत कीजिए सर, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। जो हुआ, जो सच है वही कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे सामने 2 विकल्प रखे थे और मैंने यह विकल्प चुना। अच्छा, तो मतलब एक और नया बवाल खड़ा करना चाहते हो तुम? क्या है ना मेघनाथ जी, मेरा और बवाल का एक अलग रिश्ता बन चुका है। अब देखिए ना, किसी की रोजी रोटी जा रही है और आपका बेटा खड़े खड़े तालियां बजा रहा है, ये क्या किसी बवाल से कम है? याद रखिए शिशुपाल जी, जब किसी के पेट पर लात पड़े तब उसके साथ रिश्ता हो या ना हो, उदास हो जाना चाहिए। इंसान होने की यह पहली शर्त है। चलो बला टले इस ऑफिस से। एक बात और सर, ये अखबार का ऑफिस क्या बन सकता था और आप सबने मिलकर इसे क्या बना दिया। अखबार के जिस ऑफिस को समाज के विचार बदलने का, नए विचार देश विदेश तक पहुंचाने का केंद्र बनना चाहिए था, उस ऑफिस को आप लोगों ने मिलकर पुराने सड़े गले विचारों का अड्डा बनाकर रख दिया। जिस ऑफिस की एक एक ईंट से हक की मांग उठनी चाहिए थी, उस ऑफिस का एक एक कोना दूसरों का हक छीनने की बात कर रहा है। यह हार है सर, यह हार है आपकी और आपकी पत्रकारिता की। भीमराव, बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास। कुछ भी बोले जा रहे हो। यह स्वाभाविक है मेघनाथ जी कि आपको ऐसा लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं, लेकिन जो ये अखबार का ऑफिस चला रहे हैं ना, उन्हें अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। चलता हूं सर, फिर मुलाकात होगी। साहेब मेरे साहेब अरे सेठ जी, ज्यादा मत सोचिए। ये भीम की पुरानी आदत है, मैं अच्छे से जानता हूं। और यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है।
वो अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले को उलझा कर चला जाता है। और इस वक्त हमें किसी भी उलझन में नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने प्लान पर कायम रहना है। इन लोगों को हमें कैसे भी करके सबक सिखाना है। चलिए दरोगा साहब, आप जाकर अपना काम कीजिए, किसी भी तरह उस पूरन को निपटा दीजिए। जी ठीक है।